दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे। प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय होते क्या है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय देखो, इसको मैं आसान से आपको बताऊंगा। इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको तीन चीज याद रखनी, ठीक है। जो इसमें सबसे लंबी भुजा होगी उसको बोलते हैं हम कर्ण, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। अब इसमें अपनी मर्जी से आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ए बी सी, ठीक है। या इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो एक सूत्र होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र से हमको पाइथागोरस प्रमेय पे जितने सवाल आते हैं, ठीक है, वे हम सवाल इस सूत्र पे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें हमको क्या है, हमको इसमें क्या दिया? कर्ण, ठीक है। जब हमको कर्ण निकालना हो तो हम क्या लगाएंगे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा। किसी वजह से आपको लंब निकालना हो, ठीक है, तो देखो, जब हम लंब निकालेंगे ना यहाँ से, तो हमारे पास क्या होगा? ये कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इधर जाके जो प्लस में है आधार स्क्वायर, ठीक है, इधर जाके हो जाएगा माइनस स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा। किस वजह से आपको आधार निकालना हो, ठीक है, तो आधार भी यहाँ से निकलेगा। आधार स्क्वायर बराबर कितना होगा? कर्ण स्क्वायर, और इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस की संख्या, इधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा लंब स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको तीनों चीज़ का, आप तीनों चीज़ इन सूत्रों से निकाल सकते हैं, ठीक है। किस वजह से आपको इस तरह नहीं आता, ठीक है, तो आप तीनों सूत्र याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एक सूत्र आपको याद करना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर निकालना, तो लंब स्क्वायर जब हम निकालेंगे आधार इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आधार निकालना तो लंब को इधर ले जाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो, अब देखो, हम इस पे एक सवाल करते हैं, ठीक है। आपको एक सिंपल सा सवाल देता हूँ, फिर प्रश्नावली चालू करेंगे। जैसा पहला सवाल दिया हमको, लंब हमको 3 दिया, ठीक है, और आधार हमको कितना दिया? 4 दिया, ठीक है। और कर्ण हमको निकालना, ए बी सी, ठीक है। ये आप मान सकते हो। अब देखो, इसमें जो सूत्र लगाएंगे हम, कौन सा लगाएंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर, सिंपल सा सूत्र लगाना है इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र का हमको इसमें प्रयोग करना। अब कर्ण तो हमको निकालना, ठीक है, तो यहाँ लंब क्या है? लंब 3, ठीक है। आधार क्या है? 4, तो इसमें बस ये संख्या हमको रखनी है। लंब रख दो, कितना है? 3 का स्क्वायर, आधार कितना? 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब कितना हो गया? 3 त्या कितना होते हैं? 3 त्या होते हैं 9, ठीक है। 3 त्या कितना होते हैं? यहाँ से 9 प्लस 4 सौ कितना होते हैं? 16, ठीक है। अब 9 और 16 कितना होगा? 9 और 16 होगा हमारे पास 25, ठीक है। 9 और 16 कितना होगा? 25, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है।
अब यहाँ से जब हम कर्ण निकालेंगे, ठीक है, तो कर्ण होगा हमारे यहाँ से 25 पे वर्गमूल, ठीक है, जो यहाँ से निकलेगा प्लस माइनस का 5, ठीक है। जब कोई संख्या वर्गमूल में से निकलती है ना, तो उसके सामने जो चिन्ह आता है प्लस माइनस का आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि प्लस माइनस का एक बार ये प्लस में ले जाएगा और एक बार माइनस में, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें हमको क्या निकालना, लंब निकालना। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक सवाल दिया है जिसमें क्या है, सबसे लंबी भुजा क्या है 5, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। कर्ण कितना 5 और आधार कितना है 3। हमको इसमें क्या निकालना, लंब निकालना, सिंपल सा, ठीक है। देखो मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा जैसे आप भूल ना सको। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगानी बस आपको, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो कर्ण कितना दिया हमको 5, ठीक है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर, और लंब कितना दिया निकालना हमको लंब, ठीक है। आधार कितना दिया इसमें, आधार दिया है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जब हमको लंब निकालना, तो हम लंब यहाँ से जब निकालेंगे ना इसको, लंब स्क्वायर बराबर, तो 5 का स्क्वायर इधर जाके क्या होगा माइनस का 3 स्क्वायर, ठीक है। 5 पंजे कितना, स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 की गुणा 2 बार माइनस 3 की गुणा 2 बार, ठीक है। अब 5 पंजे कितना हो गया यहाँ से, 5 पंजे 25 माइनस 3 3 9, ठीक है। अब इसमें 25 में से 9 गए तो आपका बचा 16, लंब स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब लंब यहाँ से जब हम निकालेंगे ना, तो लंब यहाँ से निकलेगा 16 पे वर्गमूल, ठीक है। अब किसी संख्या को वर्गमूल में से जब हम निकालते हैं तो वो निकलती है हमारे पास प्लस और माइनस के, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो कितना है प्लस माइनस 4 आंसर, ठीक है, आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे हमको आधार निकालना हो, ठीक है, सिंपल सवाल देता हूँ मैं आपको, ये वीडियो पूरी देखना, ठीक है, और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो ये सवाल है हमारे पास, पाइथागोरस भूल नहीं सकते, पूरी वीडियो देख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब कर्ण तो इसमें दिया हमको 5, ठीक है, और लंब दिया 3, आधार हमको निकालना, ठीक है, ए बी सी, कर्ण और लंब, आधार निकालना, ठीक है। तो जब यहाँ से हम आधार निकालेंगे तो कौन सा सूत्र लगाना हमको इसमें, पाइथागोरस प्रमेय, सिंपल सा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। बस एक सूत्र आपको याद करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, ये सूत्र आपका बस याद करना। अब इसमें क्या होता है, अब कर्ण का हमको क्या निकालना, सिंपल सा आधार निकालना, ठीक है। तो जब हम इसमें से आधार निकालेंगे ना, तो देखो कैसे निकाल लेंगे। अब इसमें कर्ण देखो, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, और लंब कितना 3 का स्क्वायर, आधार हमको निकालना, ठीक है। अब जब हम आधार निकाल लेंगे, ठीक, तो आधार निकालेंगे ना जब हम यहाँ से, तो आधार स्क्वायर बराबर यहाँ होगा 5 स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर,
ठीक है। 5 पंजे 25 माइनस 9, ठीक है। यहाँ कितना है आधार 16, आधार स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब यहाँ से आधार निकाला हमने, 16 पे क्या है वर्गमूल जो निकल गया है प्लस माइनस 4, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो हम क्वेश्चन लेते हैं इसमें सिंपल सा। जैसे पहला सवाल दिया है इसमें, चित्र बना लो इसमें, ठीक है। लंब 4 और आधार 3, कर्ण हमको निकालना, ठीक है। लंब और आधार। अब देखो इसमें जब हमको कर्ण निकालना तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इनको नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। पाइथागोरस ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालना, कर्ण निकालना है इसमें, सिंपल सा है, ठीक है। तो लंब रख दो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 3 का स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो 4 चौक कितना होगा 16, 3 तिया 9, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब 16 9 25, अब यहाँ से कर्ण निकाला हमने तो 16 पे क्या है वर्गमूल, अब यहाँ से संख्या निकली तो कितना है प्लस माइनस 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है प्लस के 5 और कौन माइनस के 5, ठीक है आंसर। बस इस तरह आपको ये सवाल करना।